नमस्कार। भारत और चीन के बीच बड़े सैन्य युद्ध की आशंका बनी हुई है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा, इसे लेकर बड़ी चिंता की स्थिति है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में चीन जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उभर कर आया है, उसकी सैन्य शक्ति की चर्चा जिस तरीके से होती रही है, उसने चीन की एक मजबूत इमेज बनाई है। लेकिन अगर जमीन पर चीन के रण कौशल के इतिहास पर नजर डालें तो सब खोखला नजर आता है। पाकिस्तानी करतूतों की वजह से लगातार छोटे युद्ध जैसे माहौल से निपटती आ रही भारतीय सेना ज्यादा ताकतवर और अनुभवी दिखाई देती है, जबकि चीन की PLA ने 1979 में वियतनाम के साथ अपने संघर्ष के बाद से कोई जंग नहीं लड़ी है। कंबोडिया में वियतनाम के सैन्य हस्तक्षेप के जवाब में चीन ने 1979 में महीने भर तक उससे युद्ध किया था। हाल ये हुआ था कि अपनी हार को नजदीक देखकर चीनी सेना मैदान छोड़ के भाग गई थी। वियतनामी सैनिक अमेरिकी सेना से युद्ध लड़ने की वजह से ज्यादा अनुभवी थे, वो चीन पर भारी पड़े। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन अपनी सेना का जो आंकड़ा बताता है, जो संख्या बताता है, वो झूठ भी हो सकता है। यानी चीन की सेना उस आंकड़े से काफी कम हो सकती है जिसका वो दावा करता है। 1962 के युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना बिना किसी खास तैयारी के और बिना किसी खास साजो सामान के लड़ी थी। उस वक्त कोई सपने में भी उस हमले के बारे में सोच नहीं सकता था। 1962 का युद्ध करीब 1 महीने तक चला था और चीन ने अपने 700 सैनिकों की मौत का दावा किया था, जबकि भारत की तरफ से 1000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। वैसे तो माना जाता है कि चीन सैन्य ताकत के मामले में भारत से काफी आगे है, लेकिन बोस्टन में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बेलफर सेंटर और वॉशिंगटन में एक अमेरिकी सुरक्षा केंद्र की स्टडी में कहा गया है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है। चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं ठहरती। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इसमें दोनों देश टक्कर की स्थिति में हैं। दोनों देश जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की ही रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास लगभग 320 परमाणु बम हैं और भारत के पास 150 से ज्यादा हैं। बेलफर सेंटर की स्टडी के मुताबिक भारत के पास 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई छोटी हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। स्टडी के मुताबिक चीन के पास 157 फाइटर जेट्स हैं। स्टडी कहती है कि चीन की एयरफोर्स भारत से लगी सीमा के क्षेत्र में 8 ठिकानों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर सिविल एविएशन एरियाज हैं। बेलफर सेंटर की स्टडी कहती है कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान चीन के J-10, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों से बेहतर हैं। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज और Su-30 जेट्स ऑल वेदर और मल्टी रोल विमान हैं, जबकि चीन का J-10 ही ऐसी खासियत रखता है। बेलफर की स्टडी बताती है कि चीन ने अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को अमेरिका के कथित खतरे से बचाने के लिए मजबूत किया है। इस वजह से पश्चिमी एरिया में उसके 4 एयरफील्ड कमजोर हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की थल सेना चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है। भारतीय सेना के पास युद्ध का बड़ा अनुभव है, जो दुनिया में शायद ही किसी और देश के पास होगा। नमस्कार।